हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गणित का स्पेशल क्लास लेके आए हैं। जो भी बच्चे बिहार डीएलएड या बिहार बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का जो निकला है, मैथ में डर लग रहा है, उसको हम आसान और सरल तरीक़ा से समझाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जो आप आसानी से और सरल तरीक़ा से समझ सकते हैं। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे सरलीकरण, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसमें सबसे पहले होता है साधारण भिन्न। भिन्न किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q पूर्णांक और Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको लिखेंगे वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हो, वास्तविक संख्याएं हैं तथा Q बराबर नॉट 0 हो। भिन्न को लिखते हैं, यानी कि भिन्न हो गया P बटा Q, जहाँ पे P को बोलेंगे अंश और ये नीचे वाले Q बराबर होगा हर। इस तो भिन्न में पढ़ेंगे आज उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं क्या होता है, इसका नाम दूसरा भी होता है, लेकिन इंग्लिश में वही रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। वही भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे कि ये 3 और 7 से क्या है? छोटा। ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। जब नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, तो उसको बोलेंगे उचित भिन्न। इसको बस इतना याद रखना, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ये हो गया उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न, इसको विषम भिन्न भी बोलते हैं। इसीलिए इंग्लिश नाम याद रखना जरूरी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे भिन्न जिसके हर जो है अंश से क्या होना चाहिए? बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। जैसे कि हो गया 3/5। इसको ऐसे भी सीख सकते हैं, 3 को 5 में भाग देंगे तो कुछ ना कुछ एवन करेगा। ये जब ये 1 निकला, किसी में 2 निकलेगा, तो उसी को बोलेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसी को आगे और पढ़ाएंगे सवाल। वेलकम दोस्तों, अभी फिर से जो बीजगणित चैप्टर पढ़ाए थे उसका अगला चैप्टर शुरू करेंगे और लगातार चलता रहेगा। आप लोग बने रहिए एग्जाम तक, और बहुत ही आसान तरीका से आप एग्जाम पास कर जाइएगा। अभी पढ़ाएंगे बीजगणितीय सूत्र, फॉर्मूला सब बताएंगे। जैसे होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बेसिक सा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब फिर पढ़ेंगे a माइनस b का होल क्यूब, ये होगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और फिर किसी में a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, ये होगा a प्लस b। ये याद रखना है, जब हम माइनस रहेगा तो बीच वाला प्लस होगा। अब ये प्लस ला दिया, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस लग गया। और फिर अब आगे होगा जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। रुको
ओके। नमस्कार दोस्तों, आज फिर शुरू कर रहे हैं इसके आगे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। देखिए, इस बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। जैसे 785 गुना 785 गुना 785, फिर जोड़ है बीच में 735 गुना 735, ये 435 गुना 435, बटे में है 785 का होल स्क्वायर, फिर जोड़ 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 गुना 435। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो समझिएगा ये फॉर्मूला पे ही बनेगा। ये फॉर्मूला देखिए, ये इसको मान लीजिए अगर ए, इसको मान लेंगे अगर ए, ये हो जाएगा ए गुना ए। फिर इसको मान लीजिए अगर बी, ये हो जाएगा बी गुना बी। सेम है, फिर वही चीज यहाँ है, इसको मान लेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस ए गुना बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया ए प्लस 785 गुना 785 गुना 785, ये हो जाएगा 785 का होल क्यूब, जोड़ ये भी सेम है, ये हो जाएगा 435 का होल क्यूब, बटे में ये लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे 785 का होल स्क्वायर जोड़ 435 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये 785 गुना 435। अब इसके आगे इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे, इसका लिख देंगे 785 इस फॉर्मूला पे जोड़ 435 इंटू 785 का होल स्क्वायर माइनस 785 गुना 435, फिर जोड़ 435 का होल स्क्वायर। इसको बटे में जो है लिख देंगे, ये जो बटे में है 785 का होल स्क्वायर जोड़ 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 गुना 435। ये और ये सेम है, कट जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये पूरे खत्म, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मिटा देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, सिर्फ ये बचा, ये तो कट गया, ये भी बच गया 785 जोड़ 435, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, फिर 8 और 3 11, एक हासिल 12, फिर हो गया हासिल 1, 4 और 7 11, एक हासिल 12। देखिए 1220 हो गया इसका आंसर। अब इसी टाइम में और अगला बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बीजगणित का ही सवाल है। इसको दिया 101 जोड़ 102 जोड़ 100 जोड़ 3 जोड़ ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी बीच में 199 तक जोड़ 200 जोड़ने पर क्या मिलेगा, इसको करेंगे। सबसे पहले एपी से बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बनता है। एपी में ये पहला वाला होता है ए, एक हो गया कितना 101, और ये डी होता है दूसरा वाला पहला वाला घटाने पर 102 घटा 101, ये आ गया घट के एक। अब होता है ये लास्ट वाला दिया है ए एन कितना दिया है 200। अब हमको निकलना है एन का पर निकालने के लिए होता है ए एन का फॉर्मूला होता है, एन पर आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके जगह लिख देंगे 200 बराबर हो गया ए के जगह 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह 1। अब ये 200 में 101 घटाएंगे, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, ये हो गया एन माइनस 1। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 200 में 101 घटाएंगे तो ये बचेगा 99। अब ये माइनस है, इधर आगे आएगा तो हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 99 जोड़िए कितना हुआ 100। अब इसमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक में कितना पद है, तो हमको 100 संख्या है। अब इसमें जोड़ना फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन।
ये फॉर्मूला सब आप कॉपी में एक जगह लिखते रहिएगा। इसके जगह लिख देंगे 100/2 इंटू ए की जगह है 101 जोड़ an की जगह लिख देंगे an कितना है 200। अब इसको कटाएंगे, ये होगा 50 बार में, ये हो गया 50 गुना 200 और 100 301 गुना कर दिए 0 से 0 5 0 15, यानी कि इस सब को जोड़ेंगे अगर 101 से लेके 200 तक ये होगा 15,050 आएगा। अब 3 नंबर बना रहे हैं, ये फॉर्मूला देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम बगल में लिख देते हैं तब समझ में आएगा, सॉल्व करने में ठीक होगा। इधर लिख देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लगाना, बस इतने तो याद रखना है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे लगा देना है माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे प्लस, इतने तो बहुत ही आसान है। अब इसको लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक बार क्या कर देंगे a माइनस b, फिर इंटू में a स्क्वायर यानी कि 5.5 का, इसको ये वाला सेकेंड लाइन है इसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह 5.5 और बी की जगह 4.5, फिर जोड़ बी स्क्वायर, बी की जगह 4.5 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो आएगा एक से कोई वैल्यू नहीं है घटाने पर, गुना करने में कोई वैल्यू नहीं आएगा एक का। अब आगे वाला बनाते हैं, जैसे कि लास्ट में 5 होता है स्क्वायर में 5 का लिख देंगे 25 और 5 है तो एक बढ़ाइए 6, 6 पंचे 30 यानी कि 55 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब यहाँ पॉइंट है 5.5 है, एक अंक के बाद है स्क्वायर में 2 अंक के बाद दशमलव होगा यहाँ, फिर जो इसको गुना कीजिए 45 गुना 55 साइड में कर लेते हैं। यानी कि हो गया ये 24/75, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, जो ये 45 आसान है, 5 में लास्ट में 5 है तो 25 और 4 पंचे 20 इतना। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ना 5 5 10 5 15 का 5 हासिल हो गया 1 2 और 7 7 2 9 9 2 11 1 हासिल 12 12 का 2 हासिल हो गया 1, यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, 1 है 0 4 1 5 5 0 5 और ये 2 2 4 3 7, यानी कि ये हो गया आंसर। बस बहुत आसान था। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी फॉर्मूला बनेगा, हर जो भी रहेगा हर एक क्वेश्चन जो इस टाइप का रहे, गुना फिर जोड़ फिर ऐसे, तो ये लंबा गुना करके जोड़ना नहीं है, फॉर्मूला पे ही बनेगा। देखेंगे ये हो गया सेम है, तो इसको ए स्क्वायर पे बनाइए, फिर ये बी स्क्वायर, ये 2ab टूटेगा 2ab पे, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर, इसको छोड़िए अभी, फिर इसको लिख देंगे बी स्क्वायर और इसको बीच वाला को लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया तो प्लस है तो प्लस 2a की जगह यानी गुना 7.5 गुना फिर b की जगह 2.5। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 7 है तो एक बढ़ाइए 8 8 को 7 से गुना करेंगे 8 56, एक अंक है 2 अंक के बाद दशमलव, जोड़ इस सब को गुना करना होगा 25 यानी कि 25 दूनी 50, 5 है 5 से गुना करेंगे इसमें 5 से 25 25 का 5 हासिल हो गया 2, फिर ये 7 से 35 2 37 और ये तो वही हमें किया, इसको सिर्फ अब सॉल्व करना है। इसको फॉर्मूला ही हो गया जैसे ए स्क्वायर फिर ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला a प्लस बी का, a प्लस बी लिख देना है और जोड़ दीजिए दोनों को 7.5 और 2.5 यानी 2.5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये हो गया 10 यानी कि 10 आंसर। ये अगला क्वेश्चन है,
रूट अंडर 125 बटे 11 गुना 14 बटे रूट अंडर 25 फिर गुना 11 बटे रूट अंडर 196। इसको सॉल्व करने के बाद इसका ऑप्शन है ए में 6, बी में 5, सी में 8 और डी में 11। इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 625 रूट अंडर 625 का ये किसका वर्गमूल है? ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 625 और बटे 11 इंटू 14 का 14 होगा। नीचे 25 है, 25 का होता है वर्गमूल 5, 5 लिख देंगे। फिर गुना 11 बटे 196 होता है 14 का वर्गमूल, 14 लिख देंगे। ये 14 14 खत्म, ये 11 से 11 कट जाएगा तो ये 11 और ये 11 कट गया। फिर बचा सिर्फ 25 बटे 5। अब 25 से कटा ये 5, कितना बार में? 5 बार में। इसका आंसर हो गया 5, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। बस हो गया। अब ये अब अगला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, देखते लगे रहिए। देखिए इसमें सबसे पहले सबका क्या लेंगे? एलसीएम। हम अभी बीजगणित सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं। इस अभी पूरा सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन आता है पहले वो कराएंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद अगला चैप्टर देखा जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का है। आप लोग एक बार किताब भी देखिएगा सिंप्लीफिकेशन। जो अगर जो प्रश्न नहीं बने तो कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जिसको नहीं आ रहा है देखिए ऐसे बनता है। पहले है 2, 4, 6, 5 और 6। 2 से देंगे एक बार में, ये 2 बार में, ये 5 और ये 3। अब कोई नहीं कटेगा तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 दूनी, ऐसे लिख देते हैं 4, 4 से 12, 12 पंचे 7, यानी इसका एलसीएम आ गया सबका 7। अब दुकान में 60 कितना बार में आता है? 30 बार में। 1 को गुना करेंगे 30 से, माइनस 4 में 60 कितना बार में आएगा? 15 बार में। तो 1 को गुना करेंगे 15 से जोड़ 5 से 7 12 बार में। तो 1 गुना 12 माइनस 1 गुना 6 को 10 बार में। फिर इस साइड का भी ऐसे एलसीएम करेंगे, कर लीजिएगा आप लोग। इसका एलसीएम होगा 18 पंचे 90, इसका हो जाएगा 90। देखिए कैसे होता है शॉर्टकट में। 9 का नाम 18 बन करता है तो 18 हो गया, 2 5 में से 1 5 लेना, 18 पंचे 90। अब 5 का 5 में 90 कितना बार में आएगा? 18 बार में। 99 में 10 बार में। फिर जोड़ 3 का 3 में ही 90 18 बार में। फिर माइनस 18 में 18 में 5 बार में। ये हो गया 30 माइनस 15 जोड़ 12 माइनस 10 बटे में 60 इंटू 18 दूनी 36 माइनस 50 जोड़ 54 माइनस 35। तो इसको जोड़ वाला पहले करेंगे जोड़, तो ये हो गया 42 माइनस 25 बटे में 60 भागा, फिर इधर का ये हो गया 90 35, ये 36 और 54, ये हो गया 100 माइनस इसको जोड़ो 50 से। अब क्या होगा इसमें, इसको घटाएंगे कितना बार में आएगा? इधर करते जगह कम है। 12 में 5 जाएगा, ये हो गया 7 और ये 17 बटे 60, ये भाग, इसमें इसको घटाएंगे हो जाएगा 15 बटे 90। इसको अब कटा दिए हो जाएगा 17 बटे 60। ये भाग में गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा ऊपर और 15 हो जाएगा नीचे। 15 चौके 15 छः के 90, 6 से 10 बार। इसका आंसर हो गया 10 बटे 1। ऊपर 17 है तो 17 बटे 10। अगर ये पूर्णांक में रहेगा आंसर तो इसको एक बार में लगेगा 1.7 बटे 10। ये हो गया आंसर। क्या